अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शमा ट्यूशंस। आज आपके साथ मैं इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 डिजिटल ग्लोबलाइजेशन के इजीएस्ट और शॉर्टेस्ट आंसर्स शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज डिजिटल ग्लोबलाइजेशन एंड हाउ इज इट कनेक्टेड टू द इंग्लिश लैंग्वेज? यानी डिजिटल ग्लोबलाइजेशन से क्या मुराद है और इंग्लिश के साथ इसका क्या ताल्लुक है? The answer is digital globalization is the worldwide connection through the internet and digital technology. It is connected to English because English is widely used on digital platforms and social media. इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में डिजिटल टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के ज़रिए जो राब्ते कायम होते हैं उसे डिजिटल ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। इसका ताल्लुक इंग्लिश से इसलिए है क्योंकि इंग्लिश भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। Question number 2. Give examples of vocabulary that emerged through digital globalization. यानी डिजिटल ग्लोबलाइजेशन की वजह से vocabulary में जो इजाफा हुआ है, जो नए अल्फाज वजूद में आए हैं, उनकी कोई मिसाल बयान फरमाएं। The words like hashtag, selfie, meme, and unsent emerged through digital globalization. Abbreviations like LOL and DM are also common examples. यानी हैशटैग, सेल्फी, मीम और अनसेंट जैसे अल्फाज डिजिटल ग्लोबलाइजेशन से पैदा हुए हैं और ऐसे मुखफ़फ़ात यानी कि एलओएल और डीएम भी इसी की मिसाल हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज कोड स्विचिंग एंड हाउ डज इट अपीयर इन ऑनलाइन कम्युनिकेशन? कोड स्विचिंग से क्या मुराद है और ऑनलाइन कम्युनिकेशन में ऑनलाइन बातचीत में ये कैसे होती है? इसका आंसर है कोड स्विचिंग इज द मिक्सिंग ऑफ इंग्लिश विद नेटिव लैंग्वेजेस इन कम्युनिकेशन. इट अपीयर्स ऑन सोशल मीडिया, चैट्स, ब्लॉग्स एंड ऑनलाइन वीडियोस। यानी कोड स्विचिंग से मुराद इंग्लिश को अपनी आबाई ज़ुबान के साथ बातचीत के दौरान मिक्स करना है और ऑनलाइन कम्युनिकेशन में ये सोशल मीडिया पर, चैट्स, ब्लॉग्स और ऑनलाइन वीडियोस में अक्सर मिक्सिंग लैंग्वेज की होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ हैज़ डिजिटल कम्युनिकेशन अफेक्टेड ट्रेडिशनल ग्रामर रूल्स? सवाल ये है कि डिजिटल कम्युनिकेशन ने ग्रामर के रूल्स को, ग्रामर के असूलों को किस तरह मुतासिर किया है? The answer is digital communication has made grammar more relaxed and informal. People often shorten sentences and ignore punctuation to save time and space. इस बात का मतलब है कि डिजिटल कम्युनिकेशन के दौरान अक्सर ग्रामर को लोग फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ग्रामर के रूल्स में थोड़ी नरमी आई है और ग्रामर बहुत इनफॉर्मल हो गई है। लोग अक्सर छोटे सेंटेंसेस लिखते हैं और पंक्चुएशन को भी इग्नोर कर देते हैं ताकि वक्त और जगह बचाई जा सके। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कंसर्न्स डज द ऑथर रेज अबाउट द डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स? यानी मुसन्निफ ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अंग्रेजी के गलबे की वजह से किन खदशात का जिक्र किया है? The author says that the dominance of English may weaken local languages. Smaller languages may disappear if they are not protected. यानी मुसन्निफ का कहना है कि अगर अंग्रेजी का गलबा बरकरार रहा तो मकामी ज़ुबानों को ख़तरा लाहक है, वो उससे कमज़ोर हो सकती हैं और जो छोटी ज़ुबानें हैं, कम बोली जाने वाली ज़ुबानें हैं, वो बिल्कुल गायब हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डू यू एग्री विद द ऑथर्स क्लेम दैट इंग्लिश इज़ बिकमिंग मोर फ्लेक्सिबल एंड क्रिएटिव ड्यू टू डिजिटल ग्लोबलाइजेशन? सवाल का मतलब है कि क्या आप मुसन्निफ के इस दावे से मुत्तफिक हैं कि डिजिटल ग्लोबलाइजेशन की वजह से अंग्रेज़ी ज़्यादा लचकदार और तख्लीकी होती जा रही है? Yes, I agree because digital globalization has introduced new words, expressions, and styles of communication in English. जवाब है कि जी हाँ, मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ क्योंकि डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ने बहुत से नए अल्फाज, नए अंदाज़े बयान और स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी बातचीत के नए तरीके मुतारिफ करवाए हैं। Now, the last question of this exercise, how do emojis and memes function as a new kind of language? सवाल है कि इमोजीज और मीम्स किस तरह जुबान की एक नई शक्ल के तौर पर काम कर रहे हैं। इमोजीज एंड मीम्स एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड आइडियाज विदाउट मेनी वर्ड्स। दे वर्क लाइक विजुअल सिंबल्स इन मॉडर्न कम्युनिकेशन। यानी इमोजीज और मीम्स ज़्यादा अल्फाज का इस्तेमाल किए बगैर जज्बात का और ख्यालात का इजहार कर देते हैं। ये जदीद बातचीत के तरीकों में तस्वीरी निशानियों के तौर पर काम करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको ये सारे सवालात के जवाबात बहुत आसान लगे होंगे। इसी तरह के इजी और एग्जाम ओरिएंटेड लेसन्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।